सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बालाजी पब्लिकेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम इस वीडियो में जो है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 11.1। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन वाज 45 डिग्री द शैडो ऑफ ए टावर वाज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ दैट टावर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि मतलब जब जो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है, तो क्या जो लेंथ होगा शैडो का और टावर का जो हाइट होगा, ठीक है, या टावर का जो लेंथ होगा वो दोनों इक्वल होगा कि नहीं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि फिगर कुछ इस तरह बनेगा, जैसे मान लीजिए ये टावर का लेंथ हो गया और ये टावर का शैडो हो गया, ठीक है ना। यहाँ से जो है वो एंगल क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए सन की रेज जो है कुछ तिरछी आ रही है और जमीन पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है जिसको 45 डिग्री दिया गया है। तो ए यहाँ पर हो जाएगा ए बी एंड सी, ठीक है, यानी ये फिगर है और इसमें यही कह रहा है कि 45 डिग्री यहाँ पर है। तो हम इसको यही हम लोग को फाइंड करना है कि चारों में से जो है कौन सा ऑप्शन सही है। इज इक्वल होगा, इज मोर होगा, इज लेस होगा, नन ऑफ दिस होगा। मतलब जब भी जो है वो सन जो है वो 45 डिग्री पर हो तो बिल्डिंग की हाइट जो होगी और साथ ही साथ बिल्डिंग का शैडो होगा क्या एक दूसरे के बराबर होगा, यही देखना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग गिवन में एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इन ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है BC अपॉन AB, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हो जाएगा BC अपॉन AB। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई और यहाँ BC इज इक्वल टू AB, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे AB इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या BC। तो ये देखिए ये हमारा शैडो था, ठीक है ना, और ये हाइट थी टावर की जिसको कि लेंथ भी कहा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AB और BC एक दूसरे के बराबर हो गए, यहाँ भी देखिए हमने दिखा दिया है। तो ऑप्शन में हमारा क्या है, इक्वल टू जो है वही सही रहेगा, यानी ऑप्शन ए जो है सही है, यानी ऑप्शन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो ये दिया है, द हाइट ऑफ ए पिलर इज अंडर रूट 3 टाइम्स इट्स शैडो, द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन विल बी कितना। ये कह रहा है कि जो पिलर की हाइट है, ठीक है ना, उसके शैडो की 3 अंडर रूट 3 गुनी है, ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ शैडो का लेंथ जो है x मान लेंगे, तो द हाइट ऑफ द पिलर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ शैडो नहीं, हाँ ये लेंथ ऑफ लेट द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पिलर इज इक्वल टू x मान लेंगे, द लेंथ द हाइट ऑफ अ पिलर यहाँ निकाल लेंगे। देखिए ये कहा है साफ साफ कि जो हाइट है पिलर की वो अंडर रूट 3 टाइम्स है उसके शैडो के, तो शैडो उसका x है, तो x इंटू अंडर रूट 3 यानी अंडर रूट 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आएंगे, थीटा हमारा दिया ही नहीं है, थीटा हमारा फाइंड करना है। देखिए इन ट्राइंगल यहाँ पर बना लेंगे ऐसे, ठीक है, A B एंड C, ओके, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। देखिए तो ये थीटा दिया हुआ है और ये जो है x है, तो ये अंडर रूट 3x हो गया, ठीक है। तो इन ABC ट्राइंगल tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू नहीं पता है, टेन थीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो बी सी की वैल्यू √3x और इसकी ए बी की वैल्यू x है, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू किसके किसके डिग्री में जो है ये √3 होता है, तो टेन 60 डिग्री, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में जो है 60 डिग्री यहाँ पर है, यानी ऑप्शन बी नंबर जो है वो सही है, ऑप्शन सेकेंड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 30, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए यहाँ पर कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 30 मीटर। देखिए एक जो है, मान लीजिए यहाँ पर एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है और कह रहा है कि टावर से लेके 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बना है 30 डिग्री का। ठीक है, देखिए ए बी एंड सी, तो कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर पता करना है। ठीक है, यानी इसको h मान लेते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर, इसको h मीटर मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या बेस कितना दिया हुआ है, बेस हम लोग का दिया है ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और बी सी की वैल्यू नहीं पता है, h है हम लोग का, और ए बी जो है वो 20 है, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 उधर चला जाएगा, तो 20/√3। ओके, तो ये आएगा हम लोग का आंसर 20/√3 मीटर। ओके, तो इनमें से कौन सा है, इसका एक बार एनालाइजेशन कर लेते हैं, देखते आता है कि नहीं आता है √3 का √3 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या h इज इक्वल टू 20/√3 अपॉन ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये वाला आंसर जो है हम लोग का सही हो जाएगा। देखिए क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 का 1 में 20, ठीक है, उसके बाद √3 अपॉन h, h इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा, इसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे 20/√3 इंटू √3 ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h इज इक्वल टू हो जाएगा 20/√3 अपॉन 3, ये मीटर हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, यानी ये वाला जो है हम लोग का डी, यानी फोर्थ वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर ही आएगा और तीनों में से कोई आंसर जो है मैच नहीं हो रहा है, तो चौथा वाला जो है नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, अगला है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन द सम इज 45 डिग्री देन द शैडो ऑफ द मीटर पिलर विल बी। देखिए इसमें कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है 45 डिग्री है, तो शैडो ऑफ द एच मीटर पिलर विल बी कितना होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये जो है हम लोग का फिगर है ए बी और सी, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये एच मीटर दिया है शैडो, देन द शैडो ऑफ द एच मीटर पिलर, यानी ये जो है हाइट है पिलर की, तो इसका शैडो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, ये नहीं पता है, तो देखिए लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी
ABC में आ जाइए, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ठीक है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये H इज इक्वल टू AB की वैल्यू नहीं पता है तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का H मीटर। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू H मीटर हो गया, यानी जो है ये थर्ड वाला जो है हम लोग का ऑप्शन सही है। तो थर्ड वाला यहाँ पर H मीटर सही है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ए ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द सरफेस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सरफेस 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री इज 60 डिग्री, देन द फाइंड द हाइट विल बी। देखिए, यानी ये हाइट हमको फाइंड करनी है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस जो दिया है वो 10√3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये एक ट्री है, एक पेड़ है, और उससे कुछ दूरी पर जो है एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वो कितना हो रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है 10√3। और इसको जो है हाइट हम लोग को पता करनी है, इसको h मान लेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द हाइट of the tree, ठीक है, h मीटर। अब यहां ध्यान से देखना है कि डिस्टेंस कितना दिया है, सरफेस फ्रॉम अवे फ्रॉम द ट्री, डिस्टेंस जो है यानी बेस हम लोग का जो है वो कितना दिया है 10√3 मीटर। अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABC, tan, क्यों tan लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेस और परपेंडिकुलर दो ही चीज़ का यूज हो रहा है, तो tan या cot दोनों में से कोई लग सकता है। तो tan हम लोग लगा लेते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, इसकी वैल्यू हो जाएगा √3, BC की वैल्यू जो है h हो जाएगी, AB की वैल्यू जो है 10√3। फाइनली जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10√3, और इस अंडर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 का √3 में करेंगे 3 हो जाएगा, h इज इक्वल टू 30 मीटर। तो हम लोग का जो ऑप्शन है पहला सही है 30 मीटर। तो यहाँ आएगा कितना 30 मीटर। सो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन है, एट एनी टाइम द शैडो ऑफ ए पिलर इज इक्वल टू इट्स लेंथ, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन विल बी। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया है, देखिए साफ साफ गिवन में ही कह दिया है कि एंगल ऑफ जो है यहाँ पर देखिए ए पिलर इज इक्वल टू इट्स लेंथ, और देन द जो शैडो है, शैडो की जो लेंथ है, ठीक है, वो किसके बराबर है, जो शैडो की लेंथ है वो पिलर की लेंथ के बराबर है। मतलब पिलर जो पिलर की शैडो है वो पिलर की हाइट के बराबर है, ऐसे हम कह सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे हियर, पहले फिगर बना देते हैं। ये मान लीजिए पिलर है और इससे एंगल क्रिएट हो रहा है कोई, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये वाला जो है इसके बराबर है, ये हाइट जो है इसके बेस के बराबर है। तो पूछ रहा है कि जब ये हाइट और इसके बेस के बराबर होगी तो कितना डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ अ पिलर इज इक्वल टू शैडो ऑफ अ पिलर, या ऐसे रुकिए एक मिनट, यहाँ पर लेंथ कर लीजिए, गिवन लेंथ ऑफ हाइट ऑफ पिलर्स ऑफ अ पिलर, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पिलर। ठीक है, देखिए तो ये ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो हाइट कितना है, बी सी इज इक्वल टू यहाँ पर ए बी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो tan थीटा इज इक्वल टू
बी सी अपॉन ए बी हो गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बी सी की वैल्यू ए बी हम रख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी जब ए बी रख सकते हैं तो हो जाएगा ए बी, और नीचे ए बी है ही, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और टेन के पदों में जो है थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू किस में होती है, 1, तो 1045 डिग्री में होती है। तो 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और थीटा कितना आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हुआ।